बिहार में नीतीश कुमार को सीधी चुनौती देने वाले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। आप ठेठ बिहारी खुद को कहते हैं, लेकिन सामने से जो आप पर हमले हो रहे हैं, आपकी योग्यता पर सवाल उठाया जा रहा है, आपके अनुभव पर सवाल उठाया जा रहा है, आपके माता और पिता लालू जी और राबड़ी जी का जो शासनकाल था उसको जंगल राज कहते हैं विपक्षी, उसका हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी राज मतलब लालू राज होगा। ये तमाम जो आप पर आरोप है, क्या जवाब है? आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए जो जवाब है थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप प्लीज। कोई भी किताब जो है उसके कवर से जज नहीं किया जाता है ना। और जब हम अनुभवी नहीं हैं तो आप बताइए, 1985 में नीतीश कुमार जी एमएलए बने, 90 में वो मंत्री बन गए, उनके पास कौन सा अनुभव था? इन 5 साल में हम तो डिप्टी सीएम भी रहे हैं और लीडर ऑपोजिशन भी रहे हैं, ये अनुभव है हमारे पास। और आप दूसरी बात अगर देखिएगा, अगर अनुभव नहीं है तो बीजेपी के 20-20 हेलीकॉप्टर हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? ये तो उन लोगों को बताना चाहिए। तो देखिए, कोई भी किताब को आप जो है उसके कवर से जज नहीं कर सकते। जंगल राज की बात लोग करते हैं तो इसमें तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, एक तरफ आप कहते हो जंगल राज था लालू जी के ज़माने में, तो जंगल राज था, एक तरफ कहते हैं कि आप 9वीं पास हो जी। जब जंगल राज था तो हम तो डिग्री लेके बैठे होते हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, जो पसंद होता मेरे को, लेकिन आई वॉज ऑनेस्ट, ईमानदारी से जो क्वालिफिकेशन रहा वो हमने रखा। उस समय हम स्पोर्ट्स पर्सन रहे, क्रिकेटर रहे, मेरी दिलचस्पी, मेरा जो बैकग्राउंड रहा एज अ क्रिकेटर रहा है। तो अगर जंगल राज था, सोचिए जिसके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो जंगल राज शासन होता तो हम तो जो मन में आता वो डिग्री ले लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले दिनों में आपने 15 सालों जो आपके परिवार का शासन था उसको लेकर के खेद प्रकट भी किया था। कुछ आपने अपने मंच से कहा था, जिसको कहा गया कि तेजस्वी ने माफ़ी मांगी है 15 सालों के लिए। क्या था वो वाकया? क्या वाकई में आपने माफ़ी मांगी? आप बात समझिए, कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई भूल चूक होती है कि नहीं? और ये इट्स अ गुड गेस्चर ना, एक अच्छी परंपरा है ये, कि अगर कोई काम आपने किया जिसके लिए किया, आप उससे माफ़ी, कभी कोई मेहमान आते हैं जाते हैं घर से तो भाई मेहमान नवाजी में अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो एक अगर कोई भूल चूक अगर हुई होगी तो उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलतियां को सुधारते हुए हम अच्छा काम बेहतर करें। किन चीज़ों को आप भूल चूक मानते हैं? नहीं, ये विश्लेषण करने का नहीं, हम तो उस समय थे भी नहीं। ठीक है, हम थे क्या उस समय? तो हम तो नहीं थे। लेकिन आपको घेरा जा रहा है उन्हीं 15 सालों को लेकर के। बीजेपी जो हमले कर रही है, जेडीयू जो हमले कर रही है, उनका सबसे बड़ा आधार ही यही है। तो घेरने से घेरा रहे हैं क्या? नहीं घेरा रहे हैं। काहे घेराएंगे? बेरोजगारी पे वो लोग घेराए हुए हैं, भूखमरी गरीबी पे वो लोग घेरे हुए हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा होती? पलायन पे क्यों नहीं चर्चा होती? नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके राज्य में 60 घोटाले क्यों हुए? और आप आंकड़ों, आप जो कंपैरिजन जो कीजिएगा, वो जंगल राज की बात करते हो, इसकी बात करते हो, 15 साल की बात करते हो, तो आंकड़ों पे कीजिएगा ना। आप मेरे को अगर जज करना है तो आप 18 महीने जज कीजिए जब हम डिप्टी सीएम थे। 2015 से 18 महीने निकाल लो, एनसीआरबी का ही आंकड़ा निकाल लीजिए ना, आपका ना मेरा। और उसके बाद के आंकड़े निकाल लीजिए जब बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आई। देख लीजिए अपराध किसके समय बढ़ा। मेरे जाने के बाद ना सृजन घोटाला हुआ, मेरे जाने के बाद ना बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हुआ। ये अमरेंद्र पांडे जो गोपालगंज वाले हैं, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। तेजस्वी, जब आप पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे 2015 में, आप विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इस बार आप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आपके साथ आपके पिताजी थे, नीतीश जी थे, एक ग्रैंड अलायंस था। ग्रैंड अलायंस तो अभी भी नाम के लिए है, लेकिन इस बार आप अकेले हैं, नीतीश जी आपके विपक्ष में हैं। क्या तेजस्वी पर दबाव है? क्या किसी प्रकार का नर्वसनेस है खुद को साबित करने का? क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बने, आप देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कहलाएंगे। देखिए, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है हम पे, क्योंकि जनता आपके साथ है। जब जनता आपके साथ है, और ये लड़ाई कोई मेरी और नीतीश जी की नहीं, ये सरकार वसे जनता है। ये लड़ाई सरकार वसे जनता है और जनता की जीत तय है।
और हम जनता के साथ खड़े हैं। ठीक है, जनता की जीत तय है, तेजस्वी तय है, 10 लाख नौकरियां भी तय है। एकदम तय है, ज़रूरी है, जो कि बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। खाली पदे जो हैं, रिक्त पदे हैं बिहार सरकार में लगभग 4.5 लाख, 5.5 लाख ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज के मुकाबले सभी मानकों को सवाल ये मिलाते हैं। तेजस्वी कि अगर इतना आसान होता तो ये अब तक हो चुका होता। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है और आप कह भी रहे हैं, आप कह रहे हैं पहली कैबिनेट में करेंगे। ब्लूप्रिंट क्या है आपका कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे? पहली बात आपको समझना चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं है नीतीश कुमार जी में। नीतीश कुमार जी अभी क्या भाषण दे रहे हैं कि बिहार में समुंदर होता तो कारखाना लगता ना। 15 साल पहले क्या बोलते थे, बात को समझिए। लेकिन समुंदर नहीं था ना जब रेलवे मंत्री लालू जी थे। मढ़ौड़ा का, परसा का, मधेपुरा का कारखाना लगा कि नहीं लगा? नौकरियां मिली कि नहीं मिली? 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और हम लोग जो कह रहे हैं 4.5 लाख तो नौकरियां खाली हैं। जो कभी भी सरकार का जो प्लान्ड नॉन प्लान्ड जो बजट होता है, इट्स ऑलरेडी देयर। 4.5 लाख तो, और 5.5 लाख नौकरियां वो हैं जो सभी मानकों को, राष्ट्र औसत में जो भी हमारी रहेगी उसको मिलाते हुए 5.5 लाख नौकरियां हैं। बजट में पैसा है। लेकिन इसका मजाक उड़ा रहे हैं आपके जो जेडीयू और बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी कहने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हमको लंबी राजनीति, बिहार का बजट कितना, ये तमाम सवालों तो का कहते हैं ना, हम ठेठ बिहारी जो कहते हैं वो करते हैं। और हम दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये लोग तो वही लोग हैं ना जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे प्रत्येक साल। तब तो मजाक नहीं उड़ा रहे थे, तब तो अद्भुत लग रहा था क्या काम कर दिया गया। अब तो जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया गया। तेजस्वी, ये जो आपका कैंपेन है, आप पर जो आरोप है उन पर बात हुई, जो और राजनीतिक हलचल है, चिराग पासवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो ये तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, 10 नवंबर को बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है और लगातार वो शुरू दिन से ये कहते रहे कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने 15 साल क्या किया, वो तो बता दीजिए। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने 15 साल जो है वो क्या किया, नीतीश कुमार जी को। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब चिराग पासवान जी को, उनके पिता की थी, तो वो नहीं है, रामविलास जी नहीं है, जिसका दुख हम लोगों को है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो जस्टिस नहीं किया उनके साथ। चिराग पासवान जी क्या गलत किया नीतीश जी ने? वो तो चिराग पासवान बोल ही रहे हैं, वो तो चिराग पासवान बोल रहे हैं। उन्होंने 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान का स्वागत करेंगे अपने खेमे में? आपको तो हम पहले ही बोले हैं कि वो कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ। आप स्वागत तो करिए पहले, आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? कोई बात ही नहीं, आप लोग के कहने से स्वागत हो जाएगा क्या? लेकिन आजकल आप कह रहे हैं नीतीश कुमार थक गए। वो तो वही कह रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। वो तो बोले कि हमने कोशिश कर लिया, नहीं लगा सकते कारखाने, नहीं दे सकते नौकरियां। वो तो खुद कह रहे हैं, मैं क्या करूं। हम जो कहते रहे उस पर उन्होंने खुद स्टैंप लगाया है। सुना भी होगा आपने समुंदर वाला बयान, लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो अभी वो जियोग्राफी पढ़े हैं क्या? 15 साल पहले नहीं पढ़े थे। लेकिन लालू जी ने तो वो करके दिखाया बिहार में। तेजस्वी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आप कामयाब होंगे या नहीं, इसके लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।